देखिए ये जो मूवियाँ एक चीज़ ना, अब लोगों को डायरेक्टरों को लगता है कि अब इस स्थिति में क्या चीज़ बिक रही है, क्या चीज़ पब्लिक चाहती है। अभी पीछे भी अब बहुत बड़ा विरोध हुआ था पठान फिल्म का, पठान का ही विरोध करा था, अब इसका भी कई विरोध कर। भाई साहब मूवी को मूवी के हिसाब से देखिए, ये चीज़ें हकीकत जो ग्राउंड पे आप क्यों नहीं बातें करते। आप लोग ना डिवाइड करते हैं माइंड को। पहलवान जो धरने पे बैठे हैं, भाई साहब हम वहाँ गए थे, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई उग्रवादी कैद करके रखा हुआ दिल्ली पुलिस ने। बहन जी, द केरला स्टोरी जो फिल्म आई है उस पर बैन लगना चाहिए नहीं? बैन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए और हाईलाइट होनी चाहिए। अच्छा हाँ, और हाईलाइट होनी चाहिए क्यों जो रियलिटी दिखाई है। प्रोपगेंडा नहीं फैला रहे हैं, ये होता है औरतों के साथ होता है ये, ठीक है। अगर ये थोड़ी सामने कहते हैं हिंदू मुस्लिम फैलाने के लिए इस प्रकार की मुसलमान क्या है, आप कर दोगे मुसलमान के साथ अपनी लड़की की शादी, कोई उठा के लेगा तो आप चुप बैठ जाओगे। किसी की बहन बेटी क्या बीतेगा, उस पर कितनी बुरी बीती होगी, उसकी माँ से पूछो ना। फिल्म किसने देखी है, जिसने देखी होगी उसे पता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोपगेंडा ऐसा नहीं है। कश्मीर में जो पंडित है, कृष्ण नगर में रह रहे हैं, यहाँ कश्मीर के इसके नीचे रह रहे, वे पागल है। वे पैदा हो गए यहीं से, पैदा हो गए पौनी में तो पैदा हो गए, वे वहां से भक्के आए हैं। किसी मुस्लिम उसमें रह के दिखाओ ना, या दिल्ली 6 में रह के दिखाओ, 4 दिन पता लग जाएगी। हिंदू के बीच में एक मुल्ला रह जाए हमारे यहाँ, कुछ लोग कहते वहाँ, और तुम रह के दिखाओ मुल्लान के बीच में जो जाते हैं हिंदू। ये जो हमारे फ्रंट पे खड़े हुए आगू होते हैं ना, उनको सब लगती है ड्रामेबाजी। आजकल के युवा को भड़का देते हैं, ठीक है जी। जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, मस्जिद के आगे मंदिर में क्या होता है, लालपुर मंदिर के आगे मूर्ति टूटी, कौन करने वाला कौन होता है? कुछ बंदे आगे होकर सब बच्चों को फलता कौन है, बात बेकसूर। केरला स्टोरी जो है वो सच्चाई बयां कर रही है। 80 के दंगे होते, कौन था उसमें? कौन था? कांग्रेस थी। कांग्रेस के अंदर आदमी कौन थे? कौन थे? कौन था बताइए। उनका धर्म तो कुछ होगा, उनका धर्म तो कुछ होगा। आप बताओ। उसका धर्म था कांग्रेस पार्टी ने कराया था दंगे, सिक्कों के दंगे। क्या बात कर रहे हो यार? पॉइंट क्या है, देश की लड़कियों के साथ कहीं गलत नहीं होना चाहिए। सारे इस पे एग्री कर रहे हैं ना, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन उस पर कोई कमेंट या कोई स्टेटमेंट मोदी जी का नहीं आ रहा। जो यहाँ पर जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हैं उस पर स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? हर चीज पे मोदी जी बोलेंगे और देश बचाओ ये कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 5 तारीख को एक मूवी रिलीज हुई, द केरला स्टोरी। जब इस मूवी का ट्रेजर आया तभी से मूवी विवादों में है, लेकिन अब कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी केरला स्टोरी फिल्म पे बयान दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का आतंक है, जो बगैर बम बारूद गोली के ये आतंक फैलाया जा रहा है। लेकिन जनता क्या कहती है इसके ऊपर, जनता के साथ जानने के लिए सीधा जनता के पास। क्या नाम होगा अंकल? ओपी खुराना नाम है मेरा। कैसे देखते हैं द केरला स्टोरी? देखिए अपना, जैसे अब ये फिल्में आ गई, फिल्में हमारे टाइम में भी आती थी। अब ये चीज़ें ना पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, फिल्में कम है। ये अच्छा, पॉलिटिक्स ज़्यादा है। देखिए पहले भी लोग फिल्में आती थी, देखते थे। अब हम ये 10-15 सालों में ना हिंदू मुस्लिम कोई बेसिक बातों पे कोई भी पब्लिक बहस नहीं करती है कि यार सिलेंडर का रेट कहाँ पहुँच गया, बेरोजगारी कहाँ पे पहुँच गई, भ्रष्टाचार कहाँ पे। तो ये ना अब बनी बनाई एक पॉलिटिक्स चालू हो गई है कि आदमी को डिवाइड कैसे करा जाए, इनका माइंड कैसे डिवाइड करा जाए, इनको हिंदू मुस्लिम में कैसे हो। तो द केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि लड़कियों को माइंड वॉश करके कैसे उसको इस्लाम कबूल करवाया जाए। देखिए ये जो मूवियाँ एक चीज़ ना, अब लोगों को डायरेक्टरों को लगता है कि अब इस स्थिति में क्या चीज़ बिक रही है, क्या चीज़ पब्लिक चाहती है। अभी पीछे भी अब बहुत बड़ा विरोध हुआ था पठान फिल्म का, पठान का ही विरोध करा था, अब इसका भी कई विरोध कर। भाई साहब मूवी को मूवी के हिसाब से देखिए, ये चीज़ें हकीकत जो ग्राउंड पे आप क्यों नहीं बातें करते। आप लोग ना डिवाइड करते हैं माइंड को। मैं 2-3 दिन से ये पहलवान जो धरने पे बैठे हैं, भाई साहब हम वहाँ गए थे, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई उग्रवादी कैद करके रखा हुआ दिल्ली पुलिस ने। इतनी फोर्स बढ़े। भाई साहब मेरी 55 साल की उम्र है, वो अच्छा है बुरा है वो समय बताएगा, वो कानून डिसाइड करेगा। अगर आज मैं उनका समर्थन में जा रहा हूँ या विरोध में जा रहा हूँ तो एक ना आज़ादी छीनी जा रही है हमसे, सच बोलने की भी आज़ादी छीनी जा रही है, समर्थन करने की भी आज़ादी छीनी जा रही है। तो इस चीज़ पे क्यों के नाम पे आप जंतर मंतर जाएंगे,
और नारे लगा देंगे टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह कि मोदी की कब्र को देगी। ये कहाँ तक सही है? ये बहुत गलत काम है। वहाँ कितनी पुलिस थी? 2000 पुलिस थी। आपने उठाकर उनको बंद क्यों नहीं करा यार? फिर आप क्या कर रहे थे? ये पुलिस का कार्ड खेलने लग जाएंगे कि पहलवानों के साथ अत्याचार कर रहा है, उनके सपोर्ट में आने वालों के साथ अत्याचार कर रहा है। वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं कि आज़ादी आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, अम्बेडकर फलानेवाद से आज़ादी, RSS से आज़ादी। पहलवानों की बात क्यों नहीं करते? ये आज़ादी के नारे पहलवानों के आंदोलन में कहाँ से आ जाती है? हम लोग उस हर इंसान के खिलाफ है जो हिंदुस्तान का विरोध करता है, जो किसी का भी विरोध कर। ये दिल्ली पुलिस का काम है सर, तुम्हारा मेरा काम नहीं है। उसी टाइम उठा के उनका बंद कर देना चाहिए। वो बात का मैटर देखते। आप एक समर्थन करने आए, आप समर्थन के विचार से करिए, उसमें राजनीति मुद्दे मत जोड़िए। अब मेरे को अच्छा लगा, शायद उनके साथ गलत हुआ, अच्छा ये तो कानून बताएगा। जब उनके साथ सही है गलत है वो एक जांच का विषय, एक जांच का विषय। लेकिन पहलवानों के मंच पे, पहलवानों के बगल में खड़ा हो गए एक आदमी कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कहाँ तक सही है ये ना? अब आप एक बहुत छोटी बात कह रहे हैं। आपको पता है कितनी गंदी लैंग्वेज हो गई है राजनीति की? 40 साल से तो इंदिरा के टाइम से तो हम देख रहे हैं मोदी चोर है, मोदी भिखारी है, मोदी सांप है, उसकी विधवा है, वो कांग्रेस की। कितनी गंदी लैंग्वेज है। इंटरनेशनल मीडिया है, पूरा हिंदुस्तान देखता है। आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए। कोई भी राज्य सरकार हो, कोई केंद्र की सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी गलत है या कौन, सारी सरकारों को सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना चाहिए। आप किसी के बारे में आपकी लड़ाई, मैं बीजेपी विरोधी हूँ, मैं रोजगार के लिए लड़ूंगा उनसे, भ्रष्टाचार पे लड़ूंगा, मगर मैं अपने प्रधानमंत्री को गलत नहीं पे बैन पे भी लड़ेंगे। नहीं देखिए, अब ये लोगों का अपना समर्थन है। क्या दिखाया उसके कि मैंने आपको क्या दिखाया? अब ये लोग ना जो भी, चाहे वो फिल्म का डायरेक्टर है, चाहे सरकार, हम लोगों को डिवाइड करा जा रहा माइंड को कि आप इधर ही भटकते रहो। आप रोज आपको नहीं लगता कि उस टाइम केरला में ये सब हो रहा था कि लड़कियों को माइंड वॉश करके उनको धर्म परिवर्तन की ओर धकेला जा रहा था? ये चीजें भाई साहब कितने सालों से चल रही है ना? मानते हैं ना? चल रही है तो आज क्यों इशू उठा रहे हैं? अब इसको इशू उठाना चाहिए था काफी टाइम से पहले। देखिए ये चीजें चलती रहेंगी। ये आज बड़े बुजुर्ग अपने कहावत कहते देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना, तो देर आए दुरुस्त आया। अब उन्होंने अब इस बात पे तो मैं पहलवानों को भी टारगेट कर सकता हूँ कि पहलवानों के साथ हुआ उस टाइम, अब मांग क्यों उठा रहे? अभी इसी चीज के मैटर पे हम बहस चल रही थी जंतर मंतर पे, क्या 10 साल बाद होगा, क्यों नहीं हो? मैंने यही कहा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो चीजें सामने आती। अब जो ये मूवी बनाई है तो आपका घड़ा भर गया, केरला स्टोरी में देर हो गई। नहीं देर नहीं, मैं कह रहा, मैं कह ये मुद्दे इतने टाइम के लिए क्यों लटकते रहे? चाहे वो पहलवान का मुद्दा हो, चाहे केरला स्टोरी का। आप मूवमेंट में क्यों नहीं काम करते? ये चीज़ें, ये सरकारें चाहे कोई भी हो, एट ए टाइम पे सरकार करती है। अब एक मुद्दे आप कहोगे भटका रहे हो, मैं कहता हूँ एक 40 साल से आदमी बैठा है, उसका मकान तोड़ दिया जाता है, वो अक्रोचमेंट है, अनऑथराइज है। ये 40 साल पहले सरकारों को याद नहीं था कि अक्रोचमेंट है और गलत है, इनको तोड़ना। तो ये चीज़ें जो मूवमेंट पे काम करना, उस टाइम के सरकारों ने गलत किया, इस टाइम की सरकार सही करिए तो गलत क्या है? देखिए सरकारें कोई भी हो, हर सरकारें अपने टाइम पे काम करती है, मगर ये जो सरकार आई है हम इसके विरोध में नहीं है। हम इसके विरोध में इसलिए कि हम लोगों के टाइम के अंदर 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने रेडी पटरी वालों के लिए कानून बनाया था। वो कहते कीड़े मकोड़े हो यार, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, मैं 80 करोड़ बंदों को फ्री राशन बांट रहा हूँ, बेरोजगार हो तो क्या हो गया? इतनी बेरोजगारी तो झेलो ना अपने, हम अपने ऐशोआराम में थोड़ी आराम कर सकते हैं। हम तो इसमें देख रहे हैं। आपके पास भी बहन जी, द केरला स्टोरी जो फिल्म आई है उस पर बैन लगना चाहिए नहीं? बैन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए और हाईलाइट होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, और हाईलाइट होनी चाहिए कि जो रियलिटी दिखाई है। प्रोपगेंडा नहीं फैला रहे हैं, ये होता है औरतों के साथ होता है ये, ठीक है। अगर ये थोड़ी सामने कहते हैं हिंदू मुस्लिम फैलाने के लिए इस प्रकार की मुसलमान क्या है, आप कर दोगे मुसलमान के साथ अपनी लड़की की शादी? कोई उठा के लेगा तो आप चुप बैठ जाओगे? मैं पर्सनली नहीं कह रही, मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ। आपको मैं विरोध में किसी, भाई साहब आप गलत लैंग्वेज यूज मत कीजिए प्रेस रिपोर्टर की। आपने शुरुआत में कहा कि इस प्रकार की फिल्में हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देने के लिए लाई जाती है। मैं कह रहा हूँ ये हिंदू मुस्लिम वाली फिल्में दिखा रहे हैं, ये आप विरोध वाली फिल्में। आप लोग ना क्यों बेसिक पे क्यों नहीं बातें करते? आप डिवाइड क्यों करते हैं? हाँ, दिखाई ना वो चीज दिखनी चाहिए बिल्कुल। तुम पे तो देख का बुरी बीत रही है, किसी आदमी पे तो बीती और होएगी। अब बेटी गल करवा के देखो ना, कोई किसी की बहन बेटी गल बीतेगा, उस पर कितनी बुरी बीती होगी, उसकी माँ से पूछो ना। फिल्म किसने देखी है? जिसने देखी होगी उसे पता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोपगेंडा ऐसा नहीं है। कश्मीर में जो पंडित है, कृष्ण नगर में रह रहे, यहाँ कश्मीर के डिस्क के नीचे रह रहे, वे पागल है। वे पैदा हो गए, यहीं से पैदा हो गए, पौड़ी में तो पैदा हो गए। वे वहां से भक्के आए हैं,
कोई रह के तो दिखाओ 1 महीना 2 महीने वहाँ, पता लगेगी जब। रह के दिखाओ ना स्टोरी, किसी मुस्लिम उसमें रह के दिखाओ ना, या दिल्ली 6 में रह के दिखाओ, 4 दिन पता लग जाएगी। हिंदू के बीच में एक मुल्ला रह जाए हमारे यहाँ, कुछ ना कहते वहाँ, और तुम रह के दिखाओ मुल्लान के बीच में जो जाते हैं हिंदू वे बने कि क्या नाम है, रह के दिखाओ ना, कोई हिम्मत दिखाओ, छाती में जोर है तो। ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी पे बैन लगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी पूरे मुसलमानों के साथ रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको लगता है धर्म खतरे में उनकी फटती है, और कुछ नहीं फटती मेरे भाई। खतरे की बात नहीं है। आप कह रहे हैं जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में रह के दिखाओ, हम तो मुसलमानों के साथ भी रहते हैं, हिंदुओं के साथ भी रहते हैं। अपने पे दंगे क्यों हुए, ईद पे क्यों ना होते, मस्जिद पे क्यों दंगे, मस्जिद पे भगवा झंडे भी लहराए जाते हैं। एक अलग चीज है, चलो कहीं अलग चीज कैसे हो गई? नहीं, ये बात आराम से मस्जिद आराम से मस्जिद में वीडियो आई, एक वीडियो आई जैसे राम मंदिर में दंगे होते हैं। एक मिनट पर बात याद देखो, अगर आप बात सुनोगे तो मेरे को बोलने दो, मैं भी आपको सुनूंगा सारी बात। देखो हाँ मैं सुनने, हाँ ऊंची देखो, अगर ऊंचा बोलना तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैं कहूँगा आप ही जीते भाई। देखो भाई साहब, ये लोगों, ये पता क्या होता है, ये हमारे फ्रंट पे खड़े हुए आगू होते हैं ना, उनको सब लगती है ड्रामेबाजी। आजकल के युवाओं को भड़का देते हैं, ठीक है जी। जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, मस्जिद के आगे मंदिर में क्या होता है, लाल कुएं मंदिर के आगे मूर्ति टूटी, कौन करने वाला कौन होता है? कुछ बंदे आगे हो गए, सब बच्चों को फंसता कौन है बात बेकसूर, ठीक है जी। खुद आगे हो गए, खुद पीछे हो गए साइड पे। मैं सारे धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। एक बात ये दा केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है या सच्चाई? मैंने अभी देखी नहीं ना, मेरे को बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, मैंने अभी एक बार ना कुछ देखी ना सुना। एक बार देख क्या होगा। संडे को छुट्टी मिलेगी, संडे को छुट्टी मिले तब देखेंगे भाई। देखिए केरला स्टोरी जो है वो सच्चाई बयां कर रही है। केरल में 32 कश्मीर फाइल में कश्मीर फाइल में सही। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, और 84 के दंगे होते कौन था उसमें? कौन था? कांग्रेस थी। कांग्रेस के अंदर आदमी कौन थे? कौन थे? कौन था बताइए? उनका धर्म तो कुछ होगा, उनका धर्म तो कुछ होगा। आप बताओ हिंदू या मुसलमान? आराम से हिंदू, एक मिनट माता जी आराम से। उसका धर्म था कांग्रेस पार्टी ने कराया था दंगे, सिक्कों के दंगे। क्या बात कर रहे हो यार? और सुनो, इतना ऊंचा बोलना मैं नहीं बात कर पाऊंगा। सज्जन कुमार जो थे कांग्रेस के नेता, और सुनो, वही पंजाब के लोग कांग्रेस को पूजते हैं। बताओ वही कांग्रेस जिसने पंजाब में सरकार बना दी, पंजाब में भाई क्या कांग्रेस दिल्ली में नहीं रही? क्या कांग्रेस ने दिल्ली में राज नहीं किया? क्या पूरे हिंदुस्तान में मेजोरिटी मिलाकर सरकार ही बनी मनमोहन सिंह की? कांग्रेस यूपी वाले क्या यूपी वालों ने समर्थन नहीं करा? क्या बिहार और समर्थन नहीं करा? किले समर्थन नहीं करा? द केरला फाइल फिल्म हो गई, कश्मीर फाइल तो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्या बात है? नहीं होती है। अब एक मूवी आई थी, ये कौन दे दी है कश्मीर फाइल नहीं, ये राजस्थान की जो पद्मावती के कितना प्रोपेगेंडा हुआ? क्या किस बात का प्रोपेगेंडा किया था? प्रोपेगेंडा कुछ नहीं हुआ। हमारी माँ पद्मावती को जिसने जोहर कर ली थी, लेकिन खिलजियों के आगे झुकी नहीं थी, अपनी आन बान शान, तो भैया उस चीज को दिखाया गया। लेकिन संजय लीला भंसाली ने उस पिक्चर को तोड़ मरोड़ के दिखाया। जी अभी आप कह रहे थे कि द केरला फाइल फिल्म पे बैन नहीं लगना चाहिए, अभी पाजी थे तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा इनको तो बैन हो जाना चाहिए। नहीं देखो, जो रियल बेस स्टोरी होती है ना, उन पे बैन नहीं लगना चाहिए। उनको लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए, जो कमियां उनको दूर करनी चाहिए। रियल बेस स्टोरी है ये, तो झूठे नहीं है। देखो 10,000 नाम लिखे तो 5 तो सच्चे होंगे, 5 लड़कियां तो सच्ची फंसी होंगी। और ये धन का लालच देके, पैसे का लालच देके इनको फंसा के, इनको इस तरह से किया जाता है, इनको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। लड़कियां वही होती, टीनेजर होती हैं, भटक जाती हैं फाइनेंशियल कंडीशन पे, घर की कंडीशन पे, हाई फाई उनको रहना सहना मिलता है, घर से इतना खर्चा पानी मिलता नहीं है, फिर वो बह जाती